साथियों, आज हम समझ लेते हैं कि नेट की एग्जाम साल में कितनी बार होती है, क्योंकि आप सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो और कई सालों से बहुत ज्यादा समस्याएं भी हो रही हैं इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में। तो मैं आज आपको विधिवत रूप से समझाने वाला हूं कि नेट की एग्जाम साल में कितनी बार होती है और आप इस एग्जाम के को देने के योग्य हैं या नहीं है। और ये सारा एक्सपीरियंस मैं खुद के आधार पर बतला रहा हूं, क्योंकि मैं खुद कई बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूं। चलिए साथियों, समझ लेते हैं कि नेट की एग्जाम साल में कितनी बार होती है। इससे पहले मैं आपको बतला दूं कि अनअकैडमी पर आप कभी भी किसी भी कैटेगरी में जो पेड क्लास है, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं एक कोड बता रहा हूं आपको। ये रेफरल कोड लगाना है आपको, लॉकेस 11 LOKESH11। स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका। इस कोड को लगाने से आपको 10, 20, 30 जो भी उस समय डिस्काउंट चल रहा होगा वो साथियों मिल जाएगा, और हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 सब चीज कंप्लीट करवाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसकी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में देने वाला हूं कि कौन कौन से पेपर हम लोग कंप्लीट करवाते हैं। चलिए साथियों, ओके। तो साल में कितनी बार एग्जाम होती है इस चीज को समझ लेते हैं। देखो, आराम से बात करते हैं। देखो, नेट की एग्जाम का मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बतला दूं। सबसे पहले जो नेट की एग्जाम हुआ करती थी ना, वो स्वयं यूजीसी लिया करता था। यूजीसी, स्वयं यूजीसी लेता था। यूजीसी के बाद में यूजीसी ने इस काम को हैंडओवर करवा दिया था सीबीएसई को। सीबीएसई को यूजीसी ने क्या करा दिया, सीबीएसई को एक काम हैंडओवर करा दिया कि यार आप इस एग्जाम को लिया करो। धीरे धीरे चलकर ये एग्जाम एनटीए के हाथ में आ गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वर्तमान में इसको करवाती है, एनटीए से एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। लेकिन जो नियम बना हुआ था ना, वो यूजीसी के समय पर ही नियम बन गया था। नियम क्या था? नियम ये था कि साल में 2 बार एग्जाम हुआ करेंगी। कब कब होंगी ये चीज को समझ लेते हैं। एक एग्जाम होगी साथियों जून या जुलाई के महीने में। ठीक, जून जुलाई के महीने में। अब जून जुलाई के महीने में जो एग्जाम हुआ करती है, इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं? मार्च के महीने में। यानी मार्च के महीने में फॉर्म आते हैं और जून जुलाई के महीने में एग्जाम लगती है। एक एग्जाम तो नियम के अनुसार इस समय लगती है और दूसरी एग्जाम लगती है साथियों दिसंबर में। 2 एग्जाम लगती है जैसा मैंने कहा था। अब इसके फॉर्म कब आएंगे? अक्टूबर में। इसके फॉर्म अक्टूबर में फिक्स होता है आना, कि अक्टूबर में फॉर्म आएंगे और आपकी एग्जाम लगेगी दिसंबर में, और ये लगेगी मार्च में। देखो, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे बढ़िया पढ़ते समय मोटा अमाउंट चाहिए, फेलोशिप चाहिए, तो आप नेट की जेआरएफ की तैयारी करो। और नेट जेआरएफ की तैयारी से ये भी फायदा है कि आपका नेट जेआरएफ का सिलेबस तो कवर होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी फायदा है कि आप बीएड करके कोई टीचर वीचर कुछ भी बनना चाहते हो तो आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा सा कवर इसमें हो जाता है। हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे अनअकैडमी पर। आप कभी भी क्लास ज्वाइन कर लेना हमारे यहाँ पर, पेड क्लास जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट करवाते हैं। ये देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट करवाते हैं हम, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। इनमें अगर आप जब भी ज्वाइन करोगे आपको रेफरल कोड लॉकेस 11 लगाना है, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा सहयोग और सपोर्ट मिलेगा जब पीएचडी करोगे आप। प्रपोजल, सिनॉप्सिस, रिसर्च पेपर, इंटरव्यू टिप्स, इन सब में मैं आपकी डायरेक्ट रूप से साथियों हेल्प करने वाला हूं। ओके, तो आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च करते हुए फॉलो करना है। ध्यान रहे, मैं अनअकैडमी पर टॉप 5 एजुकेटर्स में शामिल हूं और अनअकैडमी को विगत कई वर्षों से लगातार मैं यहाँ पर अनअकैडमी पर आप लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। अगर आप मुझसे संपर्क साधना चाहते हो तो ये टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर लोकेश अनअकैडमी, इसके माध्यम से मुझसे संपर्क बना सकते हो। ध्यान रहे, पूरे साइंस के सब्जेक्ट प्लस ये सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है साथियों, हाँ, जाओ और यहां पर मुझे फॉलो कर लो और लोकेश सिल्वर रेफरल कोड लगा लो। देखो, लाइफ में बी प्लान होना जरूरी है, चाहे आप कुछ भी करो। अगर आपने जेआरएफ पास कर लिया, नेट पास कर लिया ना, उसके बाद में आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक इनिशियल स्टेज पर आपके पास इनकम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ना भूखे भजन ना हो तो गोपाला, जब भाई पेट भरा रहता है ना, आदमी 10 चीजें और भी सोच लेता है कि यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए।
जब आदमी के ऊपर बेरोजगारी का डंडा लटका रहता है ना, तो आदमी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। तो नेट जेआरएफ पास करने से ये भी आपको सुविधा मिलेगी। इसलिए आपको मैंने बतला दिया कि साल में कितनी बार एग्जाम होती है, बस आप तो टू फॉलो। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किया तो, और कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर दो। थैंक यू।